नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। कक्षा 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक जीवन वाली किताब का सभी पाठों का मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन। पहला पार्ट है भारतीय संविधान। तो क्वेश्चन है पहला, 1946 में गठित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? लगभग 300। संविधान का कौन सा खंड संविधान की आत्मा कहते हैं? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के तहत कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6। बाल श्रम निषेध किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किस मौलिक अधिकार में न्यायालय में जाने की व्यवस्था है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। हमें संसद क्यों चाहिए? अगला पार्ट, संविधान का केंद्रीय तत्व किसे माना जाता है? संसद को। देश में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? 2004 के आम चुनाव में। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के कितने अंग हैं? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 272। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2। संसद सत्र का प्रारंभ किससे होता है? प्रश्नकाल से। अगला पार्ट, न्यायपालिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को नए भवन में कब स्थानांतरित किया गया? 1958 में। भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर कितनी अदालतों की व्यवस्था है? 1, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सी अदालतें हैं? जिला अदालतें, क्योंकि प्रत्येक जिले में इसलिए संख्या ज़्यादा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में 1862 में। भारत में अदालतों के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, जिला, राज्य और केंद्रीय न्यायालय। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1966। वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी। पंजाब व हरियाणा के लिए कौन सा है? चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? अमरावती में, 2019 में। ऐसे व्यवहार अथवा कार्य जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, किस प्रकार के मामले होते हैं? फौजदारी। ऐसे व्यवहार अथवा कार्य जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन होता है, किस प्रकार के मामले होते हैं? दीवानी मामले। जमीन या संपत्ति हड़प, तलाक, धोखेबाजी आदि किस प्रकार के मामले हैं? दीवानी मामले। चोरी, हत्या, लूट, दहेज, बाल विवाह आदि किस प्रकार के कानूनी विवाद हैं? फौजदारी। हाँ, अगला पार्ट है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 22 में। संविधान के किस अनुच्छेद में गरीबी या अन्य कारणों से असमर्थ व्यक्ति को राज्य द्वारा वकील उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 39A। FIR का पूरा नाम क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाशियाकरण की समझ। पन्ने का वह भाग जिस पर कुछ भी लिखा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? हाशिया। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी। भारत की कितनी जनसंख्या आदिवासी है? लगभग 8%। हाशियाकरण से निपटना। दलित शब्द का क्या अर्थ है? दबा कुचला। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता व छुआछूत उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का पारित हुआ? 1989 में। जन सुविधाएं, वे सुविधाएं जिनका इंतजाम करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? जन सुविधाएं। अगला पार्ट, कानून और सामाजिक न्याय। बिजली से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? पावर लूम। किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण भोपाल में भीषण औद्योगिक त्रासदी आई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी कहाँ पर हुई है? यूनियन कार्बाइड कारखाना, भोपाल में, 2 दिसंबर 1984 को। तो ये थे पाठों के वन लाइनर क्वेश्चन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट किताब के साथ में।